नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मेरा नाम अखिलेश पुरोहित है और मैं आपके पेपर EPC2 जिसका विषय है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, आपका पेपर EPC2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, इसके बारे में, इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगा इस पेपर के। पहले भी मैं अपने पूर्व वीडियोस में कई टॉपिकों पर आप सबको बहुत सी जानकारियां दे चुका हूं। ड्रामा एंड आर्ट्स से रिलेटेड आर्ट की उत्पत्ति, आर्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आर्ट होते हैं, और लोक कलाओं के बारे में भी बताया और भी कई चीज़ों के बारे में बताया। बहुत सारी जानकारियां मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में दी। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो जैसा आप जानते हैं, कला के बारे में मैंने बताया था आपको कि कला होती क्या है। उसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कला और संस्कृति में आपस में क्या संबंध है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। जब तक हम कला और संस्कृति के परस्पर संबंध को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम न तो कला को जान सकते हैं और न ही संस्कृति को जान सकते हैं। सीधे शब्दों में हम अगर इसका उत्तर समझें तो कला और संस्कृति परस्पर साथ चलने वाली दो चीज़ें हैं। कला के द्वारा संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे चाहे हम किसी भी देश में रहते हों, किसी भी स्थान या प्रांत में रहते हों, शहर में रहते हों, उसकी अपनी एक संस्कृति होती है और उसको अभिव्यक्त करने के लिए ही कला एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। जहाँ जैसी संस्कृति होती है वहाँ वैसी ही कला जन्म लेती है या वहाँ वैसी ही कला का प्रदर्शन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझाऊँ मैं आपको, राजस्थान अगर हम चलते हैं तो राजस्थान की वेशभूषा जिस प्रकार की है उस प्रकार की वहाँ की कलाएं भी हैं, है ना। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, वहाँ की जैसी वेशभूषा है, सांस्कृतिक वेशभूषा है, संस्कृति है, वैसी वहाँ की कला भी है। आप बिहार जाइए, आप उत्तराखंड जाइए, आसाम जाइए, तो सब जगह की अपनी अपनी संस्कृति है, रहन सहन है, खान पान है, उसी हिसाब से उनकी कलाएं भी हैं। इसीलिए तो मैंने आपको बताया और पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि संस्कृति की कला जो है वो संस्कृति की अभिव्यक्ति है। अब समय समय पर संस्कृति बदलती भी है, लेकिन संस्कृति बदलने में 1 या 2 दिन का समय नहीं लगता है। इसको बदलने में सदियां लग जाती हैं। और जब कला बदलती है, संस्कृतियां बदलती हैं, लेकिन लोगों का मन वही रहता है, मन नहीं बदलता। कला को प्रदर्शित करने का तरीका वही रहता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि गुलाब का फूल कैसा भी हो, लेकिन उसकी खुशबू उसके अंदर रहती है, वो कभी जाती नहीं है। संस्कृति बदलती ज़रूर है, लेकिन उसका मन वही रहता है, उसके हिसाब से कला का प्रदर्शन भी वही होता है। तो ये दोनों आपस में अंतर संबंधित हैं, कला और संस्कृति। कला के माध्यम से आप जानते हैं, कला में आपका स्थापत्य कला आता है, संगीत कला आता है, चित्रकला आता है, नाटक आते हैं और मूर्ति कला है। ये सारी चीज़ों से हम अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं या लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो इसका सीधा सा एक उत्तर यही बनता है कला और संस्कृति के संबंध, कि संस्कृति की अभिव्यक्ति को ही हम कला कहते हैं। अपनी संस्कृति को लोगों के सामने व्यक्त करना, या लोग हमारे सामने जो कला के माध्यम से जो व्यक्त करते हैं वो उनकी संस्कृति होती है। और हम जो लोगों के सामने
अपनी संस्कृति को कला के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। यही संबंध कला और संस्कृति का एक बहुत अच्छा सामने आता है। आगे के वीडियो में मैं अखिलेश पुरोहित आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।